हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी एलिवेट जो एग्जाम हो रहा है उसके 18 अगस्त को फर्स्ट सेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें तीनों सेट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी कल टोटल 120 प्रश्न को लिए गए हैं, जो कि आगामी जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मैतेई हो जाएगा। मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी? तो मैतेई हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन है? तो भूषण रामकृष्ण गवाई। भूषण रामकृष्ण गवाई हो जाएगा। भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? तो वह है इलाहाबाद। भारत का पहला निजी बैंक कौन सा हो जाएगा? तो वह इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? तो मुंडा विद्रोह से जुड़े थे, जिसे उलगुलान महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 33% आरक्षण दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय विद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1715 ईस्वी में चेन्नई में किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, उत्तर भारत के मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली हो जाएगा। नेक्स्ट, चार वेदों का संबंध किससे है? तो चार वेदों का संबंध जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है, जो ज्ञान, कर्म, उपासना और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित है। परमाणु बम को किस रोकने के लिए कहाँ बैठक हुई थी? तो UN में बैठक हुई थी। 2025 में मई में कितने जज की नियुक्ति हुई थे? 3 जजों की नियुक्ति हुए थे। NV अजरिया, विजय बिश्नोई और AS चंद्रचूड़ का हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में। प्रतिहार वंश से संबंधित प्रश्न को पूछा गया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक सुधार और सामाजिक न्याय। धार्मिक सुधार और सामाजिक न्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है? ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कौन करता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंस अवार्ड प्राप्त करने वाले सिमोन वाइल्स किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिकी कलात्मक जिम्नास्ट। अमेरिकी कलात्मक जिम्नास्ट। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो हरिश्चंद्र को। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS तथा अन्य सभी अखिल भारतीय सेवाओं को एक साथ एकीकृत में ग्रेड किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में। 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, गैस और धूल कन्या सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था? तो निहारिका प्रक्रिया से। निहारिका प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित है? या पूछा गया था 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरुंधति भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करता है। नेक्स्ट, NPWD न्यूक्लियर
वेपन्स प्रोविशन डिसमेंटमेंट की संधि की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया था। पालक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल, याद रखिएगा। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 जो 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था, किस प्रस्ताव के संबंध में है? तो एकल राष्ट्र एक चुनाव, एकल राष्ट्र एक चुनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मिशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन JNNSM 2010 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा था? तो HDFC बैंक था। नेक्स्ट, दक्कन के पठार की पूर्वी भाग कौन बनाता है? तो पूर्वी घाट बनाता है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद भारत का किस देश के साथ है? LAC विवाद भारत और चीन के बीच है। इतिहास में भुक्ति का प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उपरीत कहा जाता है। 1925 में क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वर्नर हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय पर अंग्रेजों के समय में कब प्रतिबंध लगाए गए थे? तो 1854 में, 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया गया था। वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन द्वारा संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किस भाग में संशोधन करने की शक्ति को बहाल किया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए CTRL+C और पेस्ट करने के लिए CTRL+V शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और NTPC एग्जाम रिव्यू को 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करते हैं। सेकेंड शिफ्ट में जितने प्रश्न पूछे गए तो टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं GK के, जितने भी मिले सभी को कवर किए हैं। तो दोस्तों चलते देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया था। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट, 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 9 से 13 जून 2025 नील फ्रांस में। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है? तो इंद्र होता है। अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था की जिक्र किया गया है? तो NE अकबरी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31% है। अरविंद घोष ने बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया था और नई राजनीतिक कदम रखा था? तो 1906 ईस्वी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन रीजन में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? तो झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती। हर चित्रकला किस राज्य के पारंपरिक कला है? तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की किस्म कौन सी है? तो IISR सूर्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो 103वां संशोधन। इनमें से कौन दरविश शैली की विशेषता है? तो गोपुरम हो जाएगा। कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? CTRL+S+सेव। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो पर्यावरण और वन संरक्षण से, पर्यावरण और वन संरक्षण से। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था?
तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 151वां हो जाएगा, 151वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में, हाल ही में भारत में CAR-T सेल थेरेपी किस किस संस्था ने मिलकर विकसित की है? तो IIT बम्बई, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट के ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1947 से 1991 तक भारत में किस सेक्टर की ग्रोथ रेट सबसे कम रही है? तो कृषि की सबसे कम रही है, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम के निर्दिष्ट करता है? तो वक्फ अधिनियम 1995। 1857 की क्रांति में शाह जफर का नेता किसको कहा जाता था गया था? तो बहादुर शाह को कहा गया था। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है, मैंग्रोव कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उनमें से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निरोधक निरोधक कहा जाता है, निरोधक याद रखिए, उसे निरोधक कहा जाता है। निम्न में से किसका प्रकाशिक घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है जबकि द्रव्यमान घनत्व मास डेंसिटी कम होता है? तो तारपीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में से किसने पक्षी को युद्ध का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? 332 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है, यूपीएससी अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो धमनी ले जाती है। सुनामी से के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप। सुनामी जो आता है समुद्र में, उसका मुख्य कारण समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मरियाला उपराव में मरणोपरांत 2025 में पद्म श्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया था? ये पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखते कितने स्टूडेंट सही आंसर बताते हैं। विशेष ओलंपिक विशेष शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। भारत में POK पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु किस राज्य में है? तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं? कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं? तो फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम चुनना होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? तो IIAS इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो 3 अन्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में कहाँ किसने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है? तो वह क्या? नीता अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखते हैं 18 अगस्त में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, चलते देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था। दिल्ली विधानसभा कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आता? तो सार्वजनिक व्यवस्था। तो 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे। बहुयामी गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में निम्नलिखित में से क्या मापा नहीं जाता था? आय निर्भर
कौन सा परिवहन शहरी भाग में नहीं होता है? तो ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, OECD सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है? तो वह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ता है। इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनियम श्रृंखला लैंथेनिडीज में शामिल है? तो सीरियम हो जाएगा। सीरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरेडिटी अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब फ्रंट में हर बिंदु में से नया वेब फ्रंट बनाने की सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिस्टियन यूजेजेंस ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यवहार करने लगे थे? तो सुएज नहर। सुएज नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के संविधान की किस अनुसूची में आती है? तो राज सूची में आती है। राज सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के हाल में साइबर अपराध में से जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो भारतीय सूचना अनुप्रयोग संस्थान 14C। 14C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा रेजुलेशन क्षमता कितनी है? तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक पॉलिसी कमिटी MPC में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। याद रखिए 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेक्ट एक्ट 1919 के समय किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो पंजाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का वह पठार कौन सा है जो ज्वालामुखी से के लावा से बना है? तो ऑस्ट्रेलिया का एथरथन टेबल लैंड हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो थोल्कापिपियम हो जाएगा। 1829 में विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1947-1991 तक भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार कौन सा था? तो कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत अलग करता है। भारतीय मरुस्थल थार डेजर्ट के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? तो अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 हो जाएगा। संविधान के 101वें संशोधन से संबंधित है। तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 GST वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। जैन धर्म स्वतंबर संप्रदाय के कितने आगम थे? तो 45 आगम थे। 45 आगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसरो के 101वें मिशन का नाम क्या था जो विफल हुआ था? तो PSLV C60 एवलोक EOS-09 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1962 के भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किन नदी बेसिनों में भौगोलिक क्षेत्र से लड़ा गया था? तो हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट, इनमें से कौन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉइड हो जाएगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 139। नेक्स्ट, GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। जैन धर्म की 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित परिषद कौन सी संख्या की थी? तो दूसरी संगति की थी। दूसरी संगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO पर आधारित पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो हिमांशु राय हो जाएगा। हिमांशु राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा याद रखें। भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है 19वें प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन किया गया था 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बना है? तो वह इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
आरटीआई के तहत सूचना का जवाब सरकार को कितने दिनों के अंदर देना होता है? तो 30 दिनों के अंदर देना होता है। तो दोस्तों 18 अगस्त को तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 120 प्रश्नों को सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट मिलता है आपके लिए इसी तरह रियल प्रश्न को एनालिसिस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।